हेलो दोस्तों। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि सेगमेंट ट्री हम क्यों यूज़ करते हैं और उसका इम्प्लीमेंटेशन देखा था हमने सम क्वेरी के लिए। ठीक है, तो इस वीडियो में हमारा जो फोकस रहेगा वो हमें ये देखना होगा कि अब हम सेगमेंट ट्री मेन क्वेरी के लिए कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं लास्ट वीडियो की लिंक दे दूंगा आई बटन पे, तो आप जाके देख सकते हैं कि सेगमेंट ट्री क्या होता है, क्या प्रॉब्लम्स थी, उसे क्यों इंट्रोड्यूस किया गया और उसकी कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह क्या होती है, वो उसमें सब कुछ बताया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे अपन लोग स्पेसिफिकली डिस्कस करने वाले हैं मेन क्वेरी के लिए। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे कि मेन क्वेरी का ट्री कैसे बनेगा, फिर उसका कोड देखेंगे। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, अपन सबसे पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं और अपन वही एग्जांपल लेते हैं जो अपन ने पुराने वीडियो में लिया था, दैट इज़ 1 2 3 4। ठीक है, तो ये हमें एग्जांपल। अब अपन ने क्या बोला था कि अपन लोग सेगमेंट ट्री कैसे बनाते हैं कि एरे की जो भी वैल्यू होती है वो हमारी क्या हो जाती है, वो हमारी हो जाती है लीफ नोड। तो मैंने इसको बना दिया 1 2 3 4। ठीक है, तो अब स्टार्टिंग कैसे होगी कि 1 और 2 का मिनिमम क्या होगा, तो 1 और 2 का मिनिमम होगा हमारा 1, तो मैंने इसको 1 ले लिया। अब जो 3 और 4 है उसका मिनिमम क्या होगा 3, तो मैंने इसको 3 ले लिया। अब 1 और 3 का मिनिमम क्या होगा 1, तो मैंने इसको 1 ले लिया। ठीक है, और जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि अगर हमें उनको रीच करना है तो कैसे होगा, ये हमारा होगा नोड, तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा होगा 2 इंटू नोड, और ये हमारा होगा 2 इंटू नोड प्लस 1, ये हमारा होगा 2 इंटू नोड, देन ये होगा हमारा 2 इंटू नोड प्लस 1 एंड सिमिलरली हमारा यहाँ पे चलता जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग ट्री को इटरेट करने वाले हैं। ठीक है, तो यही हमारा अप्रोच रहने वाला है जब हम लोग सेगमेंट ट्री बिल्ड करेंगे। ठीक है, तो इसमें अब हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले बिल्ड ऑपरेशन करना है। बिल्ड ऑपरेशन में हम क्या करेंगे, हम बेसिकली रिकर्शन यूज़ करेंगे, और रिकर्शन कर यूज़ करके हम क्या करेंगे, तो हम क्या कर रहे थे, हमारे जो बिल्ड ऑपरेशन था उसमें हम लोग प्लस कर रहे थे। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे थे, बिल्ड फॉर लेफ्ट एंड राइट को प्लस करके रिटर्न कर रहे थे। इस बार हम क्या करेंगे, हम मिन करेंगे बिल्ड को लेफ़्ट के लिए, कॉमा बिल्ड को राइट के लिए। ठीक है, बाकी पूरा कोड सेम होने वाला है। ठीक है, तो अब अपन क्या करते हैं, अब अपन कोड पे चलते हैं और अपन लोग सीधे सीधे कोड लिखते हैं कि मेन क्वेरी का कोड कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं कोड पे। ओके, तो अब अपन लोग कोड करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, जैसे अपन ने स्टार्ट किया था कि अपन लोग एक सेगमेंट ट्री करके क्लास बनाएंगे, तो मैंने एक सेगमेंट ट्री करके क्लास बनाया। अब मैं क्या करूँगा, जैसे ही मैंने उसका क्लास बनाया तो मैं क्या करूँगा, एक कंस्ट्रक्टर बनाऊँगा। ठीक है, अब मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया। अब उस कंस्ट्रक्टर में क्या होगा, मेरे पास मेरी एक एरे होगी जिसके लिए मुझे सेगमेंट ट्री बनाना है, और मैं क्या करूँगा कि सबसे पहले मैं उसका मैक्स साइज निकालूंगा। तो मैक्स साइज जो हमने लास्ट वीडियो में बोला था कि हम लोग निकालते हैं 4 इंटू लेंथ ऑफ एरे। ठीक है, 4 इंटू लेंथ ऑफ एरे क्यों, क्योंकि वो हमेशा हमारी सारी नोट्स कवर करेंगे और थोड़ी सी नोट्स बच जाएंगी, तो बेसिकली कभी भी आउट ऑफ बाउंड कंडीशन नहीं आएगी हमारे पास। ठीक है, तो ये हो गया। अपन क्या करेंगे, अपन एक क्लास वेरिएबल बनाएंगे ट्री का, क्योंकि हमें उसे पूरी क्लास में बार बार एक्सेस करना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, हम उसमें इनिशियली 0 फिल कर देंगे। ठीक है, और उसमें कितनी नोट्स हो सकती हैं, दैट इज मैक्स साइज। ठीक है, अपन क्या करेंगे, हमारा पहला काम है कि हमें बिल्ड करना है। ठीक है, अंडरस्कोर हम क्यों लगाते हैं, क्योंकि वो हमारा एक प्राइवेट फंक्शन है, हम उसे बाहर से एक्सेस नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, स्टार्ट होगा, एंड होगा एंड देन नोड होगा। ठीक है, अपन का क्या होगा, सबसे पहले हम लोग मिड निकालेंगे। मिड हमारा क्या होगा, स्टार्ट प्लस एंड डिवाइड बाई 2। ठीक है, अपन क्या करेंगे, हम जो ट्री की नोड है, ठीक है, उस पर्टिकुलर नोड पे इस बार हम मिनिमम ऑफ सेल्फ डॉट बिल्ड डालेंगे। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, उसे ऑब्वियसली 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, दैट इज स्टार्ट टू मिड, एंड हमारी जो नोड हो जाएगी दैट इज नोड इंटू 2, दैट इज लेफ्ट नोड, एंड सेकेंड हमारा हो जाएगा सेल्फ अंडरस्कोर बिल्ड अगेन। इस बार हमारा जो सेकेंड पार्ट होगा विच इज मिड प्लस 1 से लेकर एंड तक। ठीक है, और हमारी जो नोड हो जाएगी नोड मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1। ठीक है, तो ये तो हमने डाल दिया हमारे ट्री की नोड में, और हम रिटर्न क्या कर देंगे, हम कर देंगे सेल्फ डॉट ट्री और नोड। ठीक है, अब हमारी जो ब्रेकिंग कंडीशन होगी, ब्रेकिंग कंडीशन क्या होगी कि जैसे ही स्टार्ट एंड के इक्वल हो जाएगा, उस केस में हम क्या करेंगे, हम जो सेल्फ डॉट ट्री ऑफ जो नोड है उसमें हम डाल देंगे सेल्फ डॉट एरे ऑफ स्टार्ट। ठीक है, अब सेल्फ डॉट एरे हमारे पास है नहीं, तो हम क्या करेंगे, हम एरे का भी एक क्लास वेरिएबल बना लेंगे। ठीक है, तो मैंने एक एरे का क्लास वेरिएबल बना दिया और हम रिटर्न कर देंगे सेल्फ डॉट ट्री ऑफ नोड। ठीक है, तो ये हमारा हो गया बिल्डिंग ऑपरेशन। अब हम क्या करेंगे, इसको हम कॉल कर देंगे हमारे कंस्ट्रक्टर के अंदर। सो एज सून एज हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, हमारे पास हमारा सेगमेंट ट्री तैयार हो जाएगा। तो स्टार्ट हमारा क्या होगा, हमारा स्टार्ट होगा 0, हमारा जो एंड होगा वो हमारा होगा लेंथ ऑफ n-1। तो हम क्या कर देते हैं कि हम एक और क्लास वेरिएबल बना देते हैं n, उसमें हम डाल देते हैं लेंथ ऑफ एरे। तो सेल्फ डॉट n-1 हमारा एंड हो गया और नोड की स्टार्टिंग 1 से होगी।
ठीक है। ये हम लोग पिछली वीडियो में भी देखा था कि 1 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि कैलकुलेशन ईजी हो जाती है। अपन क्या करते हैं, अपन ने इसको बिल्ड किया। अब अपन लोग सबसे पहले एक एरे ले लेते हैं, वही एरे लेंगे 1 2 3 4, ठीक है। अपन क्या करेंगे, अपन एक सेगमेंट ट्री बनाएंगे। तो मैंने सेगमेंट ट्री का एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। मैंने इसको रन करा। अब अपन देखते हैं कि हमारा जो ट्री है वो क्या है। तो हमारा ट्री आया है 1 1 3 1 दिस। अपन एक बार देखते हैं, तो हमारे जो 1 2 3 4 था ये हमारे क्या हो गए थे, ये हमारे हो गए थे लीफ नोड, ठीक है। जो 3 और 4 का मिनिमम होगा, ठीक है, ये 3 और 4 का मिनिमम वो क्या होगा 3, 1 और ये 3 हो गया, और जो 1 और 2 का मिनिमम होगा वो हमारा क्या होगा 1, और जो 1 और 3 का मिनिमम होगा वो क्या होगा हमारा 1। तो दैट मीन्स हमारा जो ट्री है वो करेक्ट बिल्ड हुआ है, ठीक है। अब हमारा सेकंड काम क्या है कि अगर हमें कोई एक रेंज दी गई है लेफ्ट से राइट, तो उसके बीच का हमें मिड निकालना है, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, अपन लोग, ठीक है, मिड वैल्यू निकालेंगे। तो अपन अब अपन मिनिमम वैल्यू निकालेंगे रेंज का। तो अपन करते हैं गेट मिन वैल्यू, ठीक है। उसमें क्या होगा, हमारा सेल्फ जाएगा, हमारी स्टार्ट नोड जाएगी, हमारी एंड नोड जाएगी, हमारी लेफ्ट रेंज, राइट रेंज और नोड जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा होगा। अभी अपन इसे रिटर्न कर देते हैं। अपन क्या करेंगे, ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया, ठीक है, प्राइवेट मेथड। अपन क्या करेंगे, अपन डायरेक्टली इसे बोल देते हैं कि ये हमारा प्राइवेट मेथड है मिन, ठीक है। अपन यहाँ पे बना देते हैं गेट मिन वैल्यू, ठीक है। और गेट मिन वैल्यू में हम यहाँ पे क्या लेने वाले हैं, हम यहाँ पे सिर्फ लेंगे लेफ्ट और राइट, क्योंकि हमारे पास बाकी इन्फॉर्मेशन हम अंदर से पास कर देंगे, ठीक है। तो हमने सिर्फ रेंज ली, ठीक है। अब इस रेंज ली, अब इसमें हमें ऑब्वियसली हमें एक बेस कंडीशन चेक करनी पड़ेगी कि जो लेफ्ट है वो ऑब्वियसली हमारा 0 से छोटा नहीं होना चाहिए, और जो हमारा राइट है वो हमारा लास्ट इंडेक्स से बड़ा नहीं होना चाहिए, बिकॉज वो आउट ऑफ बाउंड की कंडीशन आ जाएगी। उस केस में हम -1 रिटर्न कर देंगे, ठीक है। अगर ये कंडीशन नहीं है तो अब हम क्या करेंगे, हम सेल्फ डॉट मिन वैल्यू कॉल करेंगे, ठीक है। इसमें हम क्या डाल देंगे 0 सेल्फ डॉट n-1, दैट इज हमारा एंड हो गया। लेफ्ट जो हमें मिला है, राइट मिला है, और नोड की वैल्यू 1, ठीक है। ये हम पास कर देंगे। अब अपन लोग क्या करते हैं, मिन वैल्यू का लॉजिक लिखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम मिड वैल्यू निकालते हैं। मिड वैल्यू हमारी क्या होगी, विच इज स्टार्ट प्लस एंड डिवाइड 2। अब हम क्या करेंगे, हम रिटर्न कर देंगे मिन वैल्यू ऑफ सेल्फ ऑफ मिन वैल्यू, जिसमें हम क्या पास करेंगे, स्टार्ट, मिड, लेफ्ट, राइट एंड नोड मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। और सिमिलरली हम क्यों सेकेंड पास करेंगे, विच इज फॉर द राइट पार्ट ऑफ द ट्री, दैट इज मिन वैल्यू मिड प्लस 1 से राइट, मिड प्लस 1 से एंड, देन लेफ्ट, राइट एंड देन नोड मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1, ठीक है। तो ये हमारी मेन। अब हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं ब्रेकिंग कंडीशन। तो ब्रेकिंग कंडीशन क्या होगा कि जो भी हमें सेगमेंट दिया गया है वो उस रेंज के बीच का होना चाहिए, तो ही हम मिनिमम निकालने वाले हैं, ठीक है। अब उस रेंज के बीच का होना चाहिए, इसका मतलब जो लेफ्ट है या तो लेस देन इक्वल्स टू स्टार्ट हो, क्योंकि हमारी जो सेगमेंट है वो स्टार्ट से एंड तक बिलोंग करती है, और जो हमारी रेंज है वो लेफ्ट से राइट तक, ठीक है। एंड जो हमारा जो एंड है वो मेरा लेस देन इक्वल्स टू राइट होना चाहिए। तो इससे हम क्या इंश्योर करते हैं कि जो हमारा लेफ्ट और राइट दिया गया है उसके बीच में ही हमारा जो सेगमेंट है वो एग्जिस्ट करेगा, दैट इज स्टार्ट टू एंड। तो उस केस में हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे सेल्फ डॉट ट्री ऑफ नोड, ठीक है। अब हमारी जो सेकंड ब्रेकिंग कंडीशन वो ये होगी कि फॉर एग्जांपल हमें स्टार्ट टू एंड या हमें लेफ्ट टू राइट जो रेंज है, अगर वो हमारी लेफ्ट साइड आती है स्टार्ट टू एंड सेगमेंट के, तो हमें उसे कंसिडर नहीं करना। वहीं पर अगर हमारी लेफ्ट टू राइट रेंज राइट साइड आती है स्टार्ट टू एंड सेगमेंट के, तो हमें उन्हें काउंट नहीं करना। तो वो हम कैसे करेंगे, फॉर एग्जांपल मेरा जो राइट है अगर वो मेरा स्टार्ट से छोटा है, या फिर मेरा जो एंड है वो मेरा लेफ्ट से छोटा है, तो हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे कोई एक मैक्सिमम वैल्यू, फॉर एग्जांपल दिस, ठीक है, सम मैक्स वैल्यू, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या बोलते हैं कि अगर हमारा राइट है स्टार्ट से छोटा है, इसका मतलब ऑब्वियसली जो लेफ्ट है वो राइट से छोटा होगा, और अगर राइट स्टार्ट से छोटा है इसका मतलब ये एक जो लेफ्ट से राइट है वो हमारा लेफ्ट साइड ऑफ सेगमेंट हो गया स्टार्ट टू एंड। वहीं पर अगर हमारा एंड लेफ्ट से छोटा है, ऑब्वियसली राइट लेफ्ट के राइट साइड ही होगा, इसका मतलब जो सेगमेंट है स्टार्ट टू एंड वो हमारा लेफ्ट साइड है लेफ्ट टू राइट रेंज के, ठीक है। तो बेसिकली ये कंडीशन हमें बोलती है कि जो हमारा सेगमेंट है वो हमारा राइट साइड है और हमारी रेंज लेफ्ट साइड की दी गई है, और ये जो कंडीशन है वो हमें बोलती है कि जो हमारी सेगमेंट है वो हमारी लेफ्ट साइड है और हमें रेंज राइट साइड की दी गई है। तो उस केस में हमें उसे कंसिडर नहीं करना है, ठीक है, और वरना हम ये निकालेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, हमें मिनिमम वैल्यू निकालनी है किसी भी रेंज में। तो अब हम क्या करते हैं, इसको भी एक बार रन करके देख लेते हैं, ठीक है। तो अब मैंने क्या करता हूँ, मैं
गेट मिन वैल्यू कॉल करता हूँ और फॉर एग्जांपल अपन ट्राई करते हैं पहले 1 से लेकर 3 तक की रेंज का, ठीक है। तो 1 से लेकर 3 तक में मुझे आया 2 विच इज़ करेक्ट, ठीक है। अब अपन एक और कोई देख लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल 0 से 2 तक का, तो 1 आया, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। लेट्स टेक 2 से 3 विच इज ऑल्सो करेक्ट। दैट मीन्स हमारा मिन वैल्यू निकालने का जो प्रोग्राम है वो हमारा करेक्ट काम कर रहा है। अब इसमें जो लास्ट ऑपरेशन बचता है विच इज अपडेट ऑपरेशन, तो अपन अपडेट ऑपरेशन को भी देख लेते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं लगाता हूँ अपडेट वैल्यू, ठीक है। इसमें हम क्या इनपुट लेंगे, हम सिर्फ एक इंडेक्स लेंगे और इसमें जो भी न्यू वैल्यू डालनी है वो देखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया अपडेट का, ठीक है। इसमें अभी मैं रिटर्न कर देता हूँ कि हमें कोई फंक्शन कॉल करने वाले हैं। वो फंक्शन क्या होगा, अब यहाँ पे भी ऑब्वियसली हम जैसे हर केस में बनाते हैं, हम एक प्राइवेट फंक्शन बनाएंगे कि अपडेट ट्री वैल्यू। फॉर एग्जांपल हमने ऐसे ये बोल दिया, इसमें सेल्फ जाएगा, ऑब्वियसली स्टार्ट जाएगा, देन एंड जाएगा, देन इंडेक्स जाएगा जो हमें दिया गया है, देन न्यू वैल्यू जाएगी और ऑब्वियसली जो हमारी नोड होगी वो जाएगी, ठीक है। अब इसमें भी हमारा सेम ऑपरेशन होगा कि सबसे पहले हम मिन वैल्यू निकालेंगे विच इज स्टार्ट प्लस एंड डिवाइड बाई 2, ठीक है। अब इसमें हमें एक चीज़ चेक करनी है कि हम ये देखेंगे हमारा जो इंडेक्स है क्या वो मिड से छोटा उसके बराबर है तो हम सिर्फ लेफ्ट साइड के लिए ही चलाएंगे ये, ठीक है। तो लेफ्ट साइड के लिए चलाएंगे तो ये अपडेट वैल्यू हो गया हमारा क्या होगा, ये स्टार्ट टू मिड, ठीक है। और इसमें हमारा ये ऑब्वियसली इंडेक्स रहेगा, ये हमारी न्यू वैल्यू रहेगी और ये हमारा हो जाएगा नोड मल्टीप्लाई बाय 2। तो मैंने ये सिर्फ लेफ्ट साइड के लिए चाहा, एल्स अगर नहीं है तो मैं इसे राइट साइड के लिए, क्योंकि मुझे अपडेट ऑपरेशन करना है तो या तो मैं लेफ्ट ट्री में करूँगा या तो राइट ट्री में करूँगा, मुझे पूरे ट्री में करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए अब मैं दोबारा, अगर ये मेरा इंडेक्स मिड से बड़ा है तो मैं राइट साइड ऑफ द ट्री में जाऊँगा अपडेट करने के लिए, तो मैं मिड प्लस 1 से लेकर एंड तक जाऊँगा और ये मेरा ऑब्वियसली इंडेक्स रहेगा और ये मेरी न्यू वैल्यू रहेगी, ठीक है। और ये मेरा हो जाएगा नोड मल्टीप्लाई बाय 2 एंड प्लस 1, क्योंकि मैं राइट साइड में जा रहा हूँ, ठीक है। अब ये हो जाएगा तो मुझे उसके बाद ट्री की नोड अपडेट करनी है। तो ट्री की नोड अपडेट कैसे करूँगा, ट्री डॉट नोड इक्वल्स टू मिन ऑफ सेल्फ डॉट ट्री, ठीक है, नोड मल्टीप्लाई बाय 2। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, अब जो सेल्फ डॉट ट्री डॉट नोड है वो क्या है, वो फॉर एग्जाम्पल अगर रूट नोड है तो सेल्फ डॉट ट्री नोड इंटू 2 उसके नीचे की लेफ्ट नोड होगी, ठीक है, जस्ट नीचे वाली, ये लीफ नहीं होगी पर जस्ट नीचे वाली होगी, ठीक है। वहीं पर सेल्फ डॉट ट्री, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं नोड मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 करूँ तो क्या होगा, ये हमारी राइट नोड होगी। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं लेफ्ट और राइट का जो भी मिनिमम होगा वो मैं अपनी नोड में डाल दे रहा हूँ, ठीक है। अब ये तो हो गया। अब इसमें हमारी ब्रेकिंग कंडीशन क्या होगी, तो हमारी ब्रेकिंग कंडीशन ये होगी कि इफ मेरा स्टार्ट एंड के इक्वल है, इसका मतलब मैं लीफ नोड पे पहुंच गया। अब अगर कोई वैल्यू अपडेट कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली जो लीफ नोड है उसमें हमारी एरे की वैल्यूज होती है तो वो सबसे पहले अपडेट होगी। तो उसमें मैं क्या करूँगा, सेल्फ डॉट ट्री ऑफ नोड में मैं क्या करूँगा, मैं न्यू वैल्यू डाल दूंगा और यहाँ पर सेल्फ डॉट एरे में उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे, ठीक है, मैं डाल दूंगा न्यू वैल्यू और मैं रिटर्न कर दूंगा सेल्फ डॉट ट्री ऑफ नोड, ठीक है। तो ये मेरा लॉजिक हो गया कि मुझे अपडेट करना है तो मैं कैसे करूँगा। अब मैं यहाँ पे उस फंक्शन को कॉल कर देता हूँ, तो सेल्फ डॉट अपडेट ट्री वैल्यू जिसमें मैं स्टार्ट 0 दूंगा, एंड होगा मेरा सेल्फ डॉट एन माइनस 1, देन मेरा इंडेक्स मुझे दिया गया है, न्यू वैल्यू मुझे दी गई है, ठीक है, देन और मेरा नोड स्टार्ट होगा 1 से, ठीक है। तो ये मैंने कॉल कर दिया अपडेट वैल्यू का फंक्शन, ठीक है। अब अपन एक बार चेक करते हैं कि ये करेक्ट हो रहा है कि नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपडेट करता हूँ वैल्यू को। सो अपडेट वैल्यू मैं चाहता हूँ सेकेंड इंडेक्स की वैल्यू 10 हो जाए, जैसे मैंने पहले किया था। तो सेकेंड इंडेक्स मतलब 3 की वैल्यू मेरी हो जाएगी 10, ठीक है। ये जो मेरा 3 है इस इंडेक्स की वैल्यू हो जाएगी 10। लेट्स चेक, मैंने किया। अब सबसे पहले तो ये देखते हैं कि नया जो ट्री है वो क्या दिखने वाला है, ठीक है। तो मैंने st.tree चेक किया तो ये मेरा न्यू ट्री है। तो हमारे जो सबसे पहले बेस वैल्यू होंगे दैट इज़ 1 2 10 4, ठीक है। अब जो हमारा 4 और 10 का जो मिनिमम होगा दैट इज़ 4, ठीक है। हमारा 2 और 1 का मिनिमम होगा दैट इज़ 1, एंड देन 4 और 1 का मिनिमम होगा दैट इज़ 1, ठीक है। एक बार हम हमारी एरे और देख लेते हैं। तो एरे हमारी 1 to 10 4, दैट मीन्स ये अपडेट हुआ है। अब एरे अपडेट करने के बाद अपन क्या करते हैं, अब अपन निकालते हैं इसकी मिनिमम वैल्यू कि अब मिनिमम वैल्यू क्या होगी। तो ठीक है, तो अपन करते हैं गेट मिन वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल मुझे निकालनी है इन द इंडेक्स ऑफ 2 से 3,
ठीक है, जो कि 2 से 3 पे सिर्फ 10 और 4 है, तो इसके में 4 आंसर आना चाहिए। तो 4 आंसर आ रहा है, दैट इज़ करेक्ट। ठीक है, अपन क्या करते हैं, एक और बार अपडेट करते हैं। ठीक है, तो मैंने अपडेट किया। इस बार मैं क्या करता हूँ कि जो मेरा फर्स्ट 0th इंडेक्स है उसकी वैल्यू मैं करता हूँ 100 फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अब एक बार पहले अपन एरे देख लेते हैं कि वो अपडेट हुई है कि नहीं, विच इज़ अपडेटेड। अब अपन एक बार ट्री देख लेते हैं वो अपडेट हुआ है कि नहीं, दैट इज़ ऑल्सो अपडेटेड। अब आप देख सकते हैं कि हमारी जो बेस वैल्यू है दैट इज़ 100 to 10 4। ठीक है, जो 10 और 4 का मिनिमम है दैट इज़ 4, जो 100 और 2 का मिनिमम है दैट इज़ 2, एंड देन 2 और 4 का मिनिमम है 2। ठीक है, तो अब अपन क्या करते हैं, दोबारा गेट मिन वैल्यू निकालते हैं। इसमें अपन इस बार इंडेक्स देखते हैं 1 से लेकर, नहीं 0 से लेकर 2 तक का। तो इस बार हमारा आया है 2, क्योंकि हमारी क्या वैल्यू थी 100 to 10, तो उसमें दिया मिनिमम 2। दैट मीन्स हमारा जो सेगमेंट ट्री है वो हमारा मिन वैल्यू क्वेरी के लिए भी करेक्ट काम कर रहा है। ठीक है, तो आप अगर पुराने कोड और इसको कंपेयर करेंगे, जो हमने सम क्वेरी का लिखा था, जो मिन क्वेरी का लिखा था, ऑलमोस्ट सेम है। सिर्फ ये एक लाइन डिफरेंट है, ये एक लाइन डिफरेंट है। ठीक है, ये एक लाइन डिफरेंट है, इसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, आप इंटरनेट पे जाएंगे तो आपको मल्टीपल चेंजेस मिलेंगे। यस, एक और ये लाइन और डिफरेंट है। अगर आप इंटरनेट पे जाएंगे तो आपको मल्टीपल सॉल्यूशन मिलेंगे। मैंने इन दोनों कोड को इस तरीके से चेंज कर दिया था कि ये ऑलमोस्ट 100% सिमिलर कोड लगे, कि आप कभी भी इंटरव्यू में जाएं तो आपको 2 डिफरेंट कोड को रिमेंबर करना ना पड़े। आप एक का लॉजिक समझ लेंगे तो आप ऑटोमेटिकली दूसरे का लॉजिक लिख सकते हैं। यहीं पे फॉर एग्जांपल अगर मैक्स निकालना हो तो मैं यहाँ पे इसे मैक्स कर दूंगा, ये जितना भी मिन वैल्यू था वो सबको मैक्स कर दूंगा। ठीक है, तो ये बहुत ईजी हो जाएगा। इस तरीके से लॉजिक है कि आप इसमें कोई सा भी सेगमेंट ट्री बना सकते हैं, बस थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारी सेगमेंट ट्री की वीडियो हो गई। एंड हमने यहाँ पे सम क्वेरी देख लिया, मेन क्वेरी देख लिया। अगर आपको मैक्स क्वेरी देखना है तो वो भी बहुत ईजी देख सकते हैं। अब आप चाहें तो लीड कोड में कोई सेगमेंट ट्री का प्रॉब्लम उठाइए और उसे ट्राई करिए करने का, देखते हैं वो होता है कि नहीं होगा तो आप बिल्कुल बेशक कमेंट सेक्शन में डालिए, अपन उस प्रॉब्लम को भी डिस्कस करेंगे अच्छे से। ठीक है, सो थैंक यू फॉर द वीडियो गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।